रथ की हत्या, और जब की दुनिया का नक्शा बदल ही दिया। कभी भोजराज हंसते हंसते बेटा सूरज अली को कुचल ही दिया। महाभारत बहुत सुने हो भाई आप लोग। ऐसा महाभारत सुनावे चलत है। महाभारत की पूरी लड़ाई समाप्त होने के बाद, महाभारत की पूरी लड़ाई समाप्त होने के बाद आज जो दिल्ली है कभी वो हस्तिनापुरी थी, आज जो संगम नगरी है कभी वो प्रतिष्ठानपुरी थी। जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। बेनी भैया पूरे बिरहा का संदेश लेकर एक कव्वाली का टुकड़ा बजाओ। बहुत सुंदर कव्वाली के लाइन बा। एक मरहूम हैदर अली गुरु जी गावत रहे। का गाँव है? अरे बजा दे तो अरे बजा दे, बजा अरे बजा दे श्याम बजरिया तो मजा जाए, और हिला दे पतली कमरिया तो मजा ये। एक लाइन हम हिंदू भाई के लिए और एक लाइन मुसलमान भाई के लिए। कैसे मास्टर साहब? बेटा हरिओम। अरे नकाबे तो अरे नकाबे, नकाबे अरे नकाबे नकाबे हुक्म मुसलसल भाई साथी है। नकाबे हुक्म मुसलसल भाई साथी है। जाती है मैं तो नहीं जबरन दिलाई जाती है, मैं तो नहीं जबरन दिलाई जाती है। लेकिन हुए इटावा वाले कांड में मैंने एक लाइन लिखा था इस भाव में। क्या लिखा था? ये पकड़ ले जगमग की कौन ऐसा साली है, कौन ऐसा साली है। पकड़ ले जगमग को कौन ऐसा साली है। अब आप लोग समझा। इधर यदुवंश की साने के बाद पांचों पांडव महाभारत की लड़ाई लड़ने के बाद हस्तिनापुर में जाकर के बैठे हुए हैं। अब सोचा मात्र कलयुग लगने में 36 वर्ष बचे हैं, खाली 36 वर्ष। 36। हाँ, अब 36 वर्ष बचे हैं, तब तक पांचों पांडव लड़ रहे हैं आपस में। भीम कहता हम और हमार गदा ना होतना तो का सच था महाभारत की लड़ाई तू जीत लेता। अर्जुन लगा लाइक गांडू हम एक कई मारत रहे बाणना मेर भार आते ही रहे बहादुर ले नकुल सहदेव बरछी भाला लगाई ठेले पर आया एका का देखे बड़े ले रे का। अब युधिष्ठिर जवन रहन मोह बना के बैठा। युधिष्ठिर सोचे थे कि मेरे चारों पांचों भाइयों को घमंड हो गया है।
तब तक दुनिया के रथ हाँकने वाले यदकुल शिरोमणि यदकुल नंदन मुकुंद कुंद श्री मुरली मनोहर जी का आगमन हो गया। और जब भगवान श्री कन्हैया जी का आगमन हो गया, कन्हैया जी कहे कि आखिर आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बात क्या है? चारों भाई मुंह बिचका नहीं से पूछा, भीम का नहीं से पूछा, अर्जुन का नाम का जाने। अब सब जने ऐठा तो युधिष्ठिर के नहीं धरा। युधिष्ठिर अपने लगे बोलाए के युधिष्ठिर यानी धर्मराज कहन प्रभु आप नहीं समझेंगे। कहने क्या हुआ? कहने चारों पांचों लड़ा है आपस में, कहता है कि हस्तिनापुर के राज हमका चाहिए। कहन तो तू का कहता कहन मोर भैया हम बड़वा रही जहाँ इनकर लोग के खुशी आए वही हमारा खुशी आए। जब इतनी बात सुनन तो भगवान श्री कन्हैया कहन आज हम इनकर लोग के परीक्षा ले। बैठ गए आसन पर और भीम को बुलाए। और जब भीम को बुलाए तो एक बात कहन नजम के भाव में का बात कहन तनी ध्यान दिया आप लोग। अरे चले स्नान। भगवान श्री कन्हैया भीम को बुलाया और कहीं धराओ। भीम जी कहन जी प्रभु कहन हस्तिनापुर का राज चाहिए। बिल्कुल का समझता गदा ऐसा लगता रहा 10,000 हाथी के बल है ये खिनी के मारत रहे 20,000 पब्लिक गिरत रही। और ये भगवान श्री कहना बागुमानी चादर तू ओढ़े। भीम कहना हस्तिनापुर के राज हम जाय न देम में मर्जी हो लड़वाए लखनऊ से। अर्जुन कहना आवा एक मिनट युधिष्ठिर देखा तन लिया। भगवान से कहना ना एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। इधर आओ भीम। भीम कहना हाँ बतावा। कहन तू चला जा इलाहाबाद प्रयागराज में। हाँ प्रयागराज इलाहाबाद तब संगम में बताए कहन जा। और जो अचरज के बाद देखा ओकर मतलब हमका बताई दिया तो का हस्तिनापुर के राज इतनी बात कहना तब होता बा के लिए बिरहा और कशिश से बिरहा गाई जाइए। अब भगवान श्री कन्हैया भीम को बुलाते हैं एक बात कहते हैं का हमारे बात पे ध्यान दिया आप लोग। चले स्नान कर रही कंठ ऊपर खेल हुआ। चले स्नान कर रही कंठ ऊपर खेल हुआ। एक हाथी से है तब भीम जी का मेल हुआ। सुन था एक आगे सुन था एक लेकिन 2 विशाल मुखड़ा था। सुन था एक लेकिन 2 विशाल मुखड़ा था। एक हंसा को अपने चंघनी से चकरा था। हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा। 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 चोच में पास का टुकड़ा ऊपर कलाम लिखा। तेरी मैया का जाय दे हम तो का कितनी बार बताई काका इलाहाबाद या बच्चा बेड़वा हरिओम भाई सारी कला चली बराउत के अपार काला बनवा के दिया। इस सौरभ सिंह यादव कमेटी सदस्य दरापुर की धरती से 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम अच्छे कला में कामयाब रहे जा रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया भगवान श्री कन्हैया भीम को बुलाए और बोले कि भीम चले जाओ संगम नगर में और जो तुमको आश्चर्य की बात दिखेगी अचरज उसका मतलब तुम मुझे बता देना मैं तुमको हस्तिनापुर का राज दे दूंगा। भगवान श्री कन्हैया की माया थी। चल दिए भीम योगी का भेष बना करके आए संगम नगर में। जब ढाल से उतर ही लागे तब तक आए इधर योगी का भेष बना करके अब इधर से जब उन उतरता है तो किस हाथी चढ़ता होती है। और जब हाथिया धीरे धीरे लगे आए तब भीम जी ओकरे लगे गए देखें तो हाथिया के
हथिया के सूर एक थी मुंह दुई थी। देखा ये बिराया बिराह के मतलब आ कि अगर हमें निष्कर्ष ना निकले तो कोनो मतलब सूर एक थी मुंह दुई थी। जब और लगे गए देखें तो हथिया अपने जंघवा में एक ही हंस जकड़े रहा। जब और करीब से देखें तो हंसवा के पंखवा पे राम और राम चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। भीम लगे मूड खजुआ यारी कौन बात है। हंसवा के पंखवा पे राम और राम चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए। मतलब नहीं जान पाए। नहीं जान पाए। अच्छा मतलब नहीं जान पाए। भगवान श्री कन्हैया कहन कस कदा उठा के ढाई दिन बस बस प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या नाम है बैठा दिन अर्जुन को बुलाएं। और जब अर्जुन के बुलाएं तो अर्जुन जब चल दें तक तर्क लगे। देखा मौसमी गीता लहरी का गावत रहने का बड़ा प्यार से गावे। आए हाय अरे आवा चली धान रोपई धनिया आवा चली धान रोपई धनिया रीमा झीमा बारा सतबा पानिया आवा चली धान रोपई धनिया। पूरब और जब अर्जुन गए पूरब देख बन रहा छोट की वही पन में की गाय दिखान गैयवा के देखे खड़ी रही बेचारी धीरे 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 चरत चरत बैठ गई। बैठे बैठे लगी ऐठे ऐठे के बाद में जब लड़िए 15 मिनट में कि बछिए के बच्चे दे दिए। अच्छा इतना देखा था अर्जुन की यारी गैयवा भाई चरत रही तुरंत पिरवाई हो गया बियाह गया एक ही बछिया हो गया। जब बछिया तनी तनी चले लाग तनी तनी टेके लाग तब के कहे बछिया बेचारी जाए तो अपने महतरिया दूध पर पिए बरे गैयवा खुदाई बछिया दूध पिए ला। जब इतना देखे तो अर्जुन कहे ना रे यार देखा कन्हैया के माया का ध्यान दिया जवन आज इतना अंड बंड करे है ना हमका बतावत ही ध्यान दिया भैया। अब हम तो ठीक बा होकर मानव आज अंधा बना है तब तो धर्म आज धंधा बना है भैया। हम बहुत ही बिरहा गाओ ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन हमारा आई जाये भैया। SBS म्यूजिक पे आई है तो कॉलम म्यूजिक पे आई जरूर पैना राजा स्टारी आ जाए से इधर गैयवा जब बछीवा जन्म दे बछीवा का दूधो पिए लाग तो सोचत अर्जुन हस्तिनापुर चले गए लेकिन मतलब नहीं पाए। भगवान श्री कन्हैया कहन कस के रे बाप रे जवन माया देखे बतावा कहूँ महतारी अपने बिटिया के दूध पिए वो तुरंत आई। भगवान श्री कन्हैया मुस्कुरा दिए कि अर्जुन एक मतलब काया कन्हैया जी से अर्जुन कहन बस बस हल्ल उतारन धानु सुन हल्ल रख दे बैठ गया ना कुर्सी लगाए के नकुल के बुलाए पूरब से जब नकुल के बुलाए तो उनका पश्चिम भेज दे। और जब नकुल गए पश्चिम की ओरी उधर होत का मास्टर सभी भाव में अरे झट से जन्म दिहले बचिया अरे झट से जन्म दिहले बचिया कैया वही बनावा में आई गई झट से जन्म दिहले बचिया। सही हो या वही अब बेचारी
जब इतना देखे चला गया अर्जुन, नकुल के नंबर आए, नकुल के भेजन पश्चिम ओरी, नकुल चला जाता है धीरे 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 धीरे। वही एक नदी मिली और नदी के लगे बैठ के छोटा छोटा कंकड़ लेके वो नदी में फेंकता है, नदी में फेंकता है। तब तक ऊपर से आवाज आवता खड़बड़ 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 खड़बड़। जब नकुल पीछे पलट के देखें तो एक बड़ा सा भीटा एकदम सरकत चला हुआ रहे, बड़े बड़े चट्टान को समाप्त करते चला आ रहा है। अब बड़े बड़े मोटे मोटे बरगद पीपल जैसे पेड़ के एकदम समाप्त करत चला हुआ था, लेकिन आ करके रुका किस पे? एक नाजुक कमल के पुष्प पे। और वहीं के नीचे आए के रुक गा। और जब ओकरे नीचे आए कि छोट के कागज पर जे पे लिखा बा राम नाम। और जब ओपे आए के रुक गवा तो नकुल के नहीं यार इतना बड़ा बड़ा मोट मोट पेड़, इतने बड़े बड़े चट्टान को ये समाप्त कर दिया। उधर एक नाजुक कमल के पुष्प पर भला ये कैसे रुक सकता है? सोचते सोचते हस्तिनापुर चले गए, लेकिन मतलब नहीं जान पाए। जब मतलब नहीं जान तो सहदेव के नंबर आए। सहदेव उठन की क्या प्रभु भेजा, चाहे जिधर चलो भेजा। जब सहदेव के नंबर आए तो सहदेव के दक्षिण दिशा में भेज दें। और जब दक्षिण कहती गए ना सहदेव तो उनका एक ही जंगल में भैंस मिली है और भैंसिया के सारा सिस्टम उल्टा रहे। सिस्टम का उल्टा रहे। एक लाइन तर्ज बा मास्टर। और ये सुखान तो होता बा। अरे बा देखा हमारे पुरखन के थाती है, आजा बाबा वाली लाइनी ही है। उस्ताद हरे जब कोनो गाना लिखत थे तो हमें एक तर्ज हमार घुसा रहा था, जाने ऐसे जब हम स्कूल में रहे हम मॉनिटर के वो होत रहा परीक्षा कि क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा, जाने बाबूजी भैया जब ये पता होता रहे कि क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा तो सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया। सभी बच्चों को बाहर कर दिया गया। हमारे सर ने कहा कि जो सबसे कम शब्द बोल करके अंदर आएगा उसी को मॉनिटर बना दिया जाएगा। जितने भी लड़के थे सुरेश भैया, जितना लड़के रहे सब जाता है कहता मैं आई कम इन सर, कोई कहता है कम इन सर, कोई कहता मैं अंदर आ जाऊं सर, कोई कहता सर क्या मैं अंदर आऊं। तमाम प्रकार के बात। भाई जब हमारा नंबर आए हमके मॉनिटर भी बनना है। जब अंदर गए हम हाथ फैलाए क्यों, मैंने कहा कि घुसूं, मैंने कहा घुसूं, उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाओ बेटा आ जाओ। मैंने कम शब्द में अपना काम कर लिया। भाई अंदर है तो जाए के बना तब सब घुसिन के गया तू। हाँ भाई। और ये यश के भाई म्यूजिक सिस्टम ऑपरेटर क्या छल बल सब लगावे चाहिए, ठीक बा। अब इधर जब भैंस मिली तब सहदेव सोचत ना यार ये भैंसिया का सारा सिस्टम उल्टा बा। अच्छा उल्टा का रहा कि भैंसिया पुछिया की ओरी से चरत रही, मुहना कहती से उल गए। जब मुहे कहती से उगलाई ला तब सहदेव कहने अरे यार बहुत भैंस देखा, लेकिन पछवारे से खाती भी अगवारे से उलगती है यार, ये कैसा सिस्टम है। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए, मतलब नहीं जान पाए। अर्जुन भीम नकुल सहदेव चारों भाई लटक के मुंह बैठा है, लटक के वही ऐसे लटका। बतावा प्रभु क्या करी। सहदेव के बाद धर्मराज का नंबर आया तो धर्मराज को भेजा गया। कहा जानते ना उत्तर ओरी। और जब उत्तर ओरी सहदेव धर्मराज को भेजा गया तो धर्मराज चलते हैं। जब चलन तक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। यह तरह की लाइन बा बहुत पुरान गीता है, हमारे आजा बाबा दादा हरन के जमाने की है। कोनो सुंदर लड़की रहे बेचारी 17 साल में ओकर गौना हुई गया, दुल्हन दुल्हा के हाल ही न जान नहीं। जब ओकर गौना हो गया तो ओकर बाबू जो रहन बुढ़ऊ वो 95 साल के रहे भैया, और नई नई आंखी खुलाए रहे। कादर खान की नहीं करीबा चश्मा लगाए मुहारी बैठा रहा है वहीं डेहरी पे। अब ये दीपावली के बाद जौन त्योहारवा आवत हो ढिठवन का कहत ढिठवन एकादशी जौने मेहरुवन गन्नवा से पीटा थी वो बेचारी नई नई दुल्हन एक लाठा के गन्ना ला के ऐसे दबाए के वही से पीटा चली जात रही। अब पीट उठ के सवेरे 6 बजे जब खाली भाई आए तो चूहे ला
जब वो चूहे लाग तो बाबू ऐसे तनी से चश्मा उठा के देखेन जब चश्मा उठा के देखेन तो बुढ़ऊ कहन री बाप रे बाप तो ये के ले हुले थे कारे तो नान देवर तो बुढ़ऊ पराई यहाँ टेके ले चबात परिया जब इतना कहना तब बतोहिया लगे के ये बाबू ये बाबू तो का देखा था का बाबू कहन ये बाप अपने जवानी में बिन खोदा इनारा डा कर रे पागल जब इतना कहना तब बाबू कहे सुना है पतो हो गई यहाँ अरे यहाँ तो सख्त देखा कहन मतलब कहन एक लाठी गन्ना के ले हम बतावत है का बांटा पहले तोरे नान देवर हैं तोर बुढ़ऊ है तोर मन सेधु बा अकेले जुठारे पर यहाँ का करी बाबू कहन हम जैसे कहा तो इसे का बांट कैसे बताएं मास्टर साहब कैसे कहे माता साहब सीधे ले एक भाई कायर ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के टाइटी रे अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के टाइटी रे पिछावा के लहूरा के वारावा नीचे के बौरावा ए दुलाही गीतानगर प्रतापगढ़ की धरती से चल करके आए हुए हमारे हृदय के गार्जियन आदरणीय बिरहा जगत के बड़े शुभ चिंतक श्री दरोगा यादव जी और आपके साथ में बैठे हुए डॉक्टर दिलीप यादव जी प्रयागराज म्यूजिक के प्रोपाइटर अरे बाप रे बाप बैठा सारे आवा मंच पे ये दिलीप चचिया आवा सोचता है तने बीच में गवैया सूरज यादव है हम आँखी मूल ले तो नोट कितने के देवे ओका बताई देवे का जान ले यही इतनी बात ये भगवान सूर नहीं बनाया आवा दरोगा भैया और डॉक्टर दिलीप यादव जी दोनों जने मंच पे आओ तो हालो के सम्मान कह दिए आवा मास्टर साहब भाई दोनों जने के सम्मान करब जरूरी बा हमसे गार्जियन है हमसे बड़ा है और आज इन्हीं लोगों की बदौलत है कि सूरज यादव यदुवंशी बना है भैया मर करके भी किरदार मर सकता नहीं फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं इंसान चला जाता है कीर्ति अमर होती है सावनी गुजर जाने के बाद तब जल की कदर होती है आवा मुन्ना ए भैया इधर धर्मराज चल दिए लास्ट लाइन बा एकदम और जब धर्मराज चल दिए तो होत का बा यही भाव में बताओ लगे आर्य धर्मराज सुनी करके ताहिया तकाए धर्मराज सुनी करके ताहिया तकाए कहे प्रभु बोली दा बयाना वाया चली बयाना ए शांति चले गए उत्तर दिशा में जब उन गए तो बड़ा थकाई लगा उनका एक ऊंचा सा भीटा हुई भीटवाई पे बैठ गए कहन हम कहूं न जाब अब बैठे बैठे 5 मिनट बाद वही आवाज आवत बा पानी के भल 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 जब पीछे पलट के देखे तो एक कुआं रहे बहुत बड़ा की और जब कुआं में झांके ना तो एक ही कुआं नहीं रहे 5 कुआं रहे उनमें एक कुआं बीच में रहे 4 कुआं ओरे ओरे जब झांके देखे तो बीच वाला कुआं उबाल मारत रहे धीरे 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 धीरे
चारों में पानी जाए लाग। जब पानी में जाए लाग चारों में तो जात 10-15 मिनट बाद पानी एकदम लबालब, एकदम लबालब। फिर बीच वाला कुआं अपन अस्थायी रूप से बैठ गया। फिर 2 मिनट के बाद में लब लब बल 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 बोले लाग। जब किनारे वाले देखे चारों उबाल मारत रहे, धर्मराज उठ गए, रे बाप रे तो मारी हम बही जा भी से। उठ के देखा था कि धीरे धीरे आए तो देखे कि चारों कुआं के पानी बीच वाले में जाता ही बा, जाता ही बा, जाता ही बा, जाता ही बा, भरता ही नहीं बा। धर्मराज खड़े खड़े उबियाई गए, एकदम कन्हैया जी के लीला रही। उबियाई गए, पानी भराता ही नहीं बा। सोचत सोचत जब हस्तिनापुर पहुंचे उनकर बुद्धि काम गई। उनकर जब बुद्धि काम गई तो भगवान श्री कन्हैया कहन धर्मराज चेड़ों में गिर गए कि यदुनंदन, ये जो माया आप खेल रहे हैं ये माया मेरे भाइयों से चलेगी, मुझसे नहीं चलेगी। कन्हैया जी जब इतना कहन मतलब क्या आप अपना मतलब बता सकते हैं जो अचरज आपने देखा? धर्मराज ललकार के कहते हैं प्रभु मैं अपना ही नहीं अपने मूर्ख चारों भाइयों का भी मतलब नहीं बताया तो हस्तिनापुर का राज मेरे नाम मत कीजिएगा। अरे जब इतना बतिया कहना अच्छा ही बात है कहना हाँ कहन तो फिर बतावा तू जो भैंसिया पूछिए कि और चरवा चरत रही मुँह ना कहती से उलगे उगल है तो एक मतलब बतावा। जब इतना बतिया बताए टेरी के भाव में बतावत है क्या बताए? ये हमारे प्रयागराज के ओरिजिनल खाटी है। एक पत्ती वाला मास्टर साहब आए आई है कलयुग में राज चलाई है ही जाड़ा। आई है कलयुग में राज चलाई है ही जाड़ा। गधा घरे बैठ के गधा घरे बैठ के सीरा बतली है कलयुग में राज चलाई है ही जाना। घरे बैठ के सही राह बतलई है कलयुग में राह चलई है। कहन स्वामी कहन का कहन आने वाले कलयुग में 36 वर्ष रुका तू एक बात दिखावत ही कहन मतलब कहन आने वाले कलयुग में जितना काम होई अक्सर उल्टा सीधा होई का जान लिया। भगवान श्री कन्हैया अड़कन न पड़कन कहनी बतावा कहन का कहन जवान हथिया के जंघवा में हंसवा रहे, हंसवा के पंखवा पे राम चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम एक मतलब बतावा। भगवान श्री कन्हैया ने कहा कि प्रभु आने वाले कलयुग में ऐसा भी समय आएगा कि कुछ ब्राह्मण लोग देखा साहब का नहीं कहा था कुछ नहीं सोचा कि इटावा कान से ही सार पगलान बना ना एक जी कहा भैया। लेकिन भगवान श्री कन्हैया से धर्मराज जी बोले हैं ये मेरी विदित चीजें हैं। कुछ लोग कुछ ब्राह्मण ऐसे होंगे हमारा मित्र है ब्राह्मण ऐसी बात नहीं बा हम उनके साथ खूब मार्केट करे खूब घूमा होटल होटल में। मैं किसी की भलाई बुराई नहीं कर रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ। धर्मराज बताएं प्रभु कहने का कहना आने वाले कलयुग में कुछ ऐसे भी पंडित कुछ ऐसे भी ब्राह्मण होंगे जवन दिन भर राम राम संध्या की 200 ग्राम देवी भागवत पुराण में 414 पृष्ठ नंबर में बतावा हम तो नहीं जानी लेकिन जेका प्रमाण चाहिए सूरज यादव लगे फोन लगाई घरे आई जी हम किताब में पढ़ के बताऊ और दिखाई न दे हमारा नाम सूरज यादव नहीं का जान लिया। इतना ललकार के अगर हम बोली थी मंच पे देखा हल्के में लिया बिना पढ़े हम बोली तो नहीं का जाने रहा बिना परमाणु के बिना परमाणु नहीं प्रमाण के। ए भैया देवी भागवत पुराण में पृष्ठ नंबर 414 में ये लिखा गया है कि कलयुग के ब्राह्मण राक्षस समान है। अब हम नहीं जानी भैया ये लिखे पर राम जान नहीं लेकिन उसमें लिखा गया है
अब हम पढ़े आई बस इतना जानी थी और जेका प्रमाण चाहिए हमारे लगे मिली हम प्रमाण दे भैया। और ये समाजवादी पार्टी के आने वाले कलयुग में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण लोग होंगे जवन दिन भर राम राम संझा की कहनी कैसे कहन जवन मुना एक खिबना सुनवा मुँह दुई ठी कहना कहन उनकर मंत्र वही रही लेकिन मुहना दुई ठी रही कहन मतलब कहन एक खिनी से मंत्र पढ़त रही दिन भर कहीं से रात्रि के कंठी उतार के कहीं हल्ला प्रभु माफ करा का करी मने यार मानत नहीं बे नहीं मानत बढ़िया से पैक बने लेग पीस यार कंठी पहने काट के तिलक दे ठड़िया खेती काटा यान के कंठी चिचिया देखा हम ना कहा फेसबुक और सोशल मीडिया यूट्यूब पे हमारे की गायिका से मुकाबला भरा तू लड़की व जानता हमसे का कहा है कि छत्री की 6 बुद्धि बब होने के 12 अहिरे की 1 बुद्धि पटक के मारा जब इतना नंबर आए तो हमार नंबर आए मैं खड़ा भय एक बुद्धि काम करा था 12 बजे के बाद मार दे बहन सुधर जिया ब्याह 12 बजे के बाद काम करा था यही बड़ी अच्छी बात है तो खरीद लें हीरे का जाने रहा हीरे के दे नहीं है जौन मंच पे बैठा है मार खे चाय बाहर दे बुराई तो समझ नहीं सकी हम लोग भैया। अगर बात जाति धर्म पे आवत बताब बाकी तो इस दुनिया में मानवता को छोड़ कोई जाति बिरादरी है ही नहीं। हम लोग तो कलाकार हैं हर इंसान मानव है भैया। लेकिन हमारे बात पे आप लोग ध्यान दिया इधर धर्मराज से बेतनी बात बताएं कहन दुई मतलब हो तीसरा कहन तीसरा के मतलब बतावा जौन एक नाजुक कोमल पुष्प पर आकर के बड़ा पहाड़ जैसा भीटा रुक गया। कह स्वामी कह का कहना आने वाले कलयुग में इतनी बड़ी बड़ी झूठ जैसे पहाड़ एक नाजुक विश्वास की टोरी पर टिकी रहेगी अगर तनी से गड़बड़ाया थोड़ा सी मामला डैमेज भा तो क्या मतलब कर कि उस जगह पर लिखा था राम नाम और वही सत्य है वही जिंदगी में हर काम कर लीजिए वो मिथ्या है स्वार्थी है लेकिन जिंदगी में अगर एक ही सत्य है तो सत्य का नाम है मौत भैया ए बाबूआ। लेकिन धर्मराज से फिर एक सवाल करते हैं कन्हैया जी कि धर्मराज आप मुझे एक बात बताइए कहन उजमन गैयवा बछीवा के जन्म देश तुरंत अपने बिटिया के दूध पिए ला एकर मतलब पहापट के भाव में बतावत हैं। दयाराम यादव प्रधानाचार्य दूध ना सौ पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए माँ बाप के बाद भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है और जिंदगी में किसी से एक भी शब्द का मिला हुआ ज्ञान उसे गुरु का उपमा देता है। गुरु माने गु माने अंधकार रू माने प्रकाश अंधकार की ओर से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। बहुत समाया का पुरस्कार नमस्ते बा प्रणाम बा कहना पड़ा पहापट की लाइन में कैसे कहे अरे बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो अरे बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो अखई है बिटिया के धनबा पहतरिया मुरली वाले हो। कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो खई है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। अरे बड़ी मेहनत कई के पली है 4 गो औलाद अरे अंत समय में मिली है ना ही जे कर साथ अरे दुबई है अपने पुरखन के पगड़िया मुरली हो दुबई है अपने पुरखन के पगड़िया मुरली वाले हो अखई है बिटिया के धनबा महतरिया मुरली वाले हो। भगवान श्री कन्हैया की आंखें नम हो गई कि अरे क्या प्रभु आने वाले कलयुग में माँ बाप अपने बेटी का धन खाएंगे। तब भगवान श्री कन्हैया ने एक सवाल कर दिए कैसे। जब उन्होंने कहा कैसे तब धर्मराज कहने इसी में मेरा सवाल सिद्ध होता है स्वामी। कहने मतलब कहने जोन हम अचरज देखे ना
बीच वाला कुआं चारों के भर देते रहन, चार वाला मिल के एक कुआं नहीं भर पावत रहन। आल्हा के भाव में बतावत हैं धर्मराज, का बतावत हैं? आए हाय आहा अरे चारों होला नवाए का माई के सुधिया पंचो वही लाल से जहिया पहिए बाबू तो सुना पालन पोषण पाचा पाना आई उनका याद अंतिम कमाई में केहू न सहारा छोड़ी गई है साथ उनके कोठी के औलाद भगवान श्री कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। धर्मराज कहते हैं स्वामी आने वाले कलयुग में एक ऐसा समय आएगा, वो नसीहत दे रहा है कुआं हमें, वो कुआं मुझे नसीहत दे रहा है। जो बीच में कुआं है उबाल मार रहा है, चारों कुआं लबालब हो गए और चारों मिल करके उबाल मारे, एक कुआं नहीं भरा। इसका मतलब है बीच वाला कुआं माँ बाप का दर्जा दिया जाता है। और माई बाबू अपने चार लड़का के पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर दी है। कब हो न कहे आज बड़का खाए ले छटका भूखा रहा है, छटका खाए ले मझिलका भूखा रहे। चारों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दी है। लेकिन वही चारों लाल बड़े हो करके उन चारों लाल से एक माँ बाप नहीं पाले जाते। टाइम लगा दी है, एक महीना उनके में रहा, एक महीना हमारे में रहा, एक महीना उनके में रहा, एक महीना उनके में रहा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। एक लाइन में कहना चाहूंगा, आप लोग रुपए पैसे मत दीजिएगा, लेकिन इस बात पर एक ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिएगा। अगर बात अच्छी लगे तो नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, हर किसी के ऊपर जो कीचड़ उछाल देते हैं, ऐसे ही इंसान भविष्य में आगे नहीं बढ़ते जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से करे अनदेखा, मेरा दावा है ऐसे इंसान आगे बढ़ नहीं सकते। एक रोटी कम खैया ठीक बा, लेकिन माई बाबू के अपने दुख मत दिया। सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप होते हैं, सबसे प्रथम गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। भगवान, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा। हमारे गुरुजी उस्ताद श्री राजा रामपाल जी ने कहा, बेटा दुनिया के लोग अपने पैसों से बनाई हुई मंदिर को इतना सफाई देते हैं, अगर एक चिड़िया बैठ जाए तो पे 4 बाल्टी पानी डाल के उसका साफ करी है। लेकिन जो कुदरत ने इस मंदिर को दिया है, जो साक्षात बोलती है, चलती है, खाती है, पीती है, सुनती है, शांति है, इस मंदिर की कदर कोई नहीं करता है। मुर्गा उठूसे रहे हैं, मछली उड़ाले रहे हैं, पोखरा उठू ले रहे हैं, मतलब सब चीज इस मंदिर में। एकर क्यों सफाई नहीं करता? वो पे चिड़ई बैठ गई तो 4 बाल्टी पानी डाल के हड़ई है। लेकिन मैं सभी लोगों से अनुरोध यही करूंगा, भगवान श्री कन्हैया जी आंखों में आंसू लेकर के धर्मराज को हस्तिनापुर का राजगद्दी दे देते हैं कि बारे धर्मराज, आज आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आने वाले कलयुग में भी लोगों की दुर्दशा होगी। आज एक मनई के देखा ना, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाई हैं, 1.25 किलो लड्डू ले, उनके गर्दन में सांप आए, घरे से 1.5 पौआ दूध ले जाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के नाग देवता के मुहिम जबरी पिए ही, हल्ला नाग देवता भोले बाबा पी लिया, हल्ला भोले बाबा पी लिया। जाना तहा की पत्थरे के पीबे न करी, न बोल
बोली न काटी न फुसकारी ओकरे मुँह में लेकिन ज्यादा डाले रही दूध आ सही सही सांप निकरिए तो मोटका बांस मोटकी लाठी निकरिए आवत मारत 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 थुथुर दही आँखी के फोटा भी अखिया अखिया फोट दो सारे नहीं नगिनिया फोटो खींच ली बदला ले यही बाहर दुनिया के लोग हर चीज हमें जो चीज संविधान देता है वो चीज इतना नहीं हियस नहीं मिलत लेकिन कई बात सिद्ध करब मुर्दा से इतना प्यार और जिंदा से इतना नफरत क्यों यार माई बाबू 5 रुपया के सुरती बड़े तड़पत रही नहीं दे अब मरी गए तो फलाने 250 के नीचे कोनो कफन ना हो हमारे बाबू खत्म हो गया है ब्रांडेड चीज चाहिए ओकरे बाद पैकेट पे पैकेट खरीद के दे देबे कि हमारे बाबू खात रहे कबो जिंदगी में खाना नहीं पूछे मरियन बाबू तो 1.5 किलो सेब 1.5 किलो अनार गांच दे हम उड़े पे हमारे बाबू खाई ही हुआ बात तेरा ये मशरूम बनवाई थी का यार बाहर दुनिया के लोग तो ये ऐसे मनुवादियों विचारधाराओं से आप बच के रहिए भैया सुसंस्कृत है हम लोगों को वास्तव में किसकी पूजा करना चाहिए माई बाबू की भैया यही से हमारे गीत के समापन बा मुस्कान चंचल से नंबर ला